हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएचएम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसएचएम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे ये देखते हैं। पहली चीज़ हम देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे और क्या कॉन्सेप्ट है इसका ये देखेंगे, ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सेकंड चीज़ जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि पेपर में आता है, बीएससी के पेपर में डेफिनेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन भी आता है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से आपके लिए आता है वो आता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम में जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है। और चौथी चीज़ यहाँ पर देखेंगे ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन, ग्राफ ऑफ variation of kinetic energy and potential energy with respect to displacement, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का, उसका जो ग्राफ बनता है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये जो चार टॉपिक हैं ये इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके अगली वीडियोस में जो एसएचएम है उसके जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें लीनियर जो ऑक्सिलेशन होता है उसमें अपना स्प्रिंग मास सिस्टम वो देखेंगे अपने, और जो एंगुलर वो होता है, ठीक है, एंगुलर जब ऑक्सिलेशन होता है तो सिंपल पेंडुलम हो गया, कंपाउंड पेंडुलम हो गया, तो वो चीज़ देखेंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहती है कि अ सिस्टम इज सेट टू एग्जीक्यूट एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट वाइब्रेट पेरियोडिकली इन सच वे दैट एट एनी इंस्टेंट द रिस्टोरिंग फोर्स acting on it is proportional to the displacement from the position of stable equilibrium and its path and is always directed toward that position। अब देखो इसको इजी वर्ड में हिंदी में समझाता हूँ। कह रहा है a system is set to execute SHM when it vibrate periodically अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, एक पाथ है उसी पर आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, तो वो पेरियोडिक मोशन होती है। जब कोई पार्टिकल अपना पाथ क्या करता है, रिट्रेस करता है, तो उस मोशन को क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं पेरियोडिक मोशन, ठीक है। तो पेरियोडिकली अगर वो वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल इन सच वे दैट एट एनी इंस्टेंट, ये भी क्या है, पेरियोडिक मोशन है लेकिन एक स्पेशल टाइप की। क्या कह रहा है, इन सच वे दैट एट एनी इंस्टेंट द रीस्टोरिंग फोर्स, एक फोर्स लग रही है जो पार्टिकल को उसकी रिस्टोर कर रही है उसकी पोजीशन को। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो पहले समझो। जैसे कि एक पार्टिकल है, उसको आप यहां पे रख दो, अब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, रुका हुआ है पार्टिकल यहां पर। क्या ये स्टेबल है यहां पर? स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम पर रुका हो पार्टिकल, और अगर आप उसको वहां से छोड़ दो, ठीक है, तो फिर से पार्टिकल वहीं पर आ जाए। वो जो वहां पर वो पार्टिकल स्टेबल तो है लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम पर है लेकिन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। यहां पर पार्टिकल को अगर छोड़ दिया तो ये नीचे ही चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आने वाला इस पोजीशन पर। लेकिन ये भी एक क्या है, ये जो पोजीशन है, ठीक है, जो नीचे वाली पोजीशन है, ये भी यहां पर भी पार्टिकल रुका होगा। लेकिन अगर मैंने यहां से पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया, छोड़ा ऊपर, अगर डिस्प्लेस करा, इधर करा या फिर इधर करा, तो पार्टिकल फिर से वहीं पर आ जाएगा। तो ये जो
पार्टिकल की पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस पार्टिकल को यहां से ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा तो एक फोर्स जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगी, वो जितना मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा उतनी ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ लगेगी F, ठीक है, उतनी F नीचे की तरफ लगेगी जितना मैं x ऊपर की तरफ करूंगा, ठीक है। और वो फोर्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू होगी डिस्प्लेसमेंट के, और वो क्या करना चाहेगी, इसकी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहेगी। तो ऐसी फोर्स क्या है, आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन अगर मैं वन डायमेंशनल में बात करूं, ये तो मैं कर्व के रूप में आपको समझा रहा था, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं जब मिनिमा होता है वहां पर हमें जो मिनिमा पोजीशन होती है, मिनिमा पर वहां पर हमें क्या मिलता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोजीशन ऑफ स्टेबल, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से जैसे ही हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, सपोज एक क्या है अपने पास, एक सिस्टम है, एक पेंडुलम ही ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो पेंडुलम का एग्जांपल मैं खाली ले रहा हूं, लेकिन वो एसएचएम का क्या एंगुलर पार्ट, एंगुलर वाले पार्ट में देखने को मिलेगा आपको। ये अभी हम लीनियर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, ठीक है, पेंडुलम का। तो पेंडुलम को जैसे मैंने क्या करा, इधर से हल्का सा डिस्प्लेस करा, ठीक है, ये यहां पर रुका हुआ है पेंडुलम। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो पार्टिकल क्या होगा, जितना मैं इधर डिस्प्लेस करूंगा उतनी तेजी से लौट कर आएगा, ठीक है। तो एक्स सपोज मैंने डिस्प्लेसमेंट ली यहां पर, है ना, और पार्टिकल पर फोर्स इधर को लगेगा, मतलब जो पेंडुलम का बॉब है उस पर फोर्स इधर को लगेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेस करूंगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वो जो फोर्स है वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है। और वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन क्या सेम डायरेक्शन में है, नहीं, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो फोर्स जो हो जाएगी यहां पर वो प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी माइनस का एक्स, ठीक है। तो जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज कॉमन होती है कि वो पेरियोडिक मोशन तो होती है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है। तो एक सिंपल पेंडुलम हो गया। अगर यहां पर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ये क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम है अपने पास सपोज, ठीक है, ये एम मास है, ये ऐसे कर ग्राउंड पे अटैच्ड है, ग्राउंड है, ठीक है। तो एम मास है, अगर मैं इसको ये पोजीशन पे ही रुका हुआ है, ठीक है, तो ये अपना ओ पॉइंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है ये, ठीक है। अब क्या है, यहां से अगर मैं इसको क्या करता हूं, स्ट्रेच करता हूं थोड़ा सा, ठीक, तो यहां पर आ जाएगा, एलोंगेशन हो रहा है इसमें थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या होगा, ये लौट कर आएगा, लौट कर आएगा, ठीक है। तो जितना डिस्प्लेस करूंगा उतना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ, ठीक, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स तो है प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी क्या है, एक एसएचएम का एग्जाम्पल है। और वो सिस्टम जो एसएचएम करते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, वो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सिलेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक ऑक्सिलेटर। तो ये एक सिस्टम जो है वो एक हार्मोनिक ऑक्सिलेटर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको वन डायमेंशनल में समझूं, वन डायमेंशन में, तो कैसे समझते हैं, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। तो इसको वन डायमेंशन में समझते हैं। सपोज ये पॉइंट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, जैसे इस वाले सिस्टम में ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट था, तो ये ओ पॉइंट है। अब इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं, पार्टिकल को दूर लेकर जाता हूं यहां पर, ठीक है, तो पार्टिकल पर जितने डिस्प्लेसमेंट करूंगा एक्स, उतना फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में एफ फोर्स लगेगा। लेकिन मैं एक मैक्सिमम पॉइंट तक लेके जाऊंगा इसके एलोंगेशन को, ठीक है, तो वो पॉइंट जो होगा वो मेरा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए, ठीक है, x इक्वल्स टू ए, वो क्या हो जाएगा, मेरा टर्निंग पॉइंट। अब क्या होता है, जैसे ही मैं इसको पार्टिकल को छोड़ूंगा, ठीक है, यहां से, तो वो लौट कर आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स लग रही है, लेकिन वो इस पॉइंट पर ही नहीं रुकेगा। जैसे कि आप अगर इसको खींचो और इसको जब छोड़ोगे आप, तो ये यहीं पर नहीं रुकेगा, ये पीछे थोड़ा सा और कंप्रेशन में भी हो जाएगा, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस इधर को चल जाएगा ये, ठीक है। अब जब एक्स डिस्टेंस इधर चलेगा तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा होगा एफ, ठीक है, एफ इधर लग रहा होगा। अब जब एफ इधर लग रहा होगा तो ये फिर से आगे की तरफ भागेगा, ठीक है। तो अगर ए डिस्टेंस इधर गया है, तो जब आप ये फोर्स इधर को आएगा तो पार्टिकल मूव करते हुए इधर चला जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए डिस्टेंस तक, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट दो गए। जैसे कि सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या है, अगर आप पेंडुलम को ऐसे पकड़ के इधर तक लेकर जाओ, ठीक है, इधर लेकर जाओ,
x इक्वल्स टू a डिस्टेंस तक, ठीक है। और जब आप छोड़ोगे तो वो पार्टिकल जो होगा वो आपका वो इस डायरेक्शन में भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा x इक्वल्स टू -a डिस्टेंस तक, ठीक है। अब क्या होगा, पार्टिकल यहां पर आके नहीं रुक जाएगा, x इक्वल्स टू 0 पर ही नहीं रुक जाएगा, वो उधर भी जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही चलेगा। और ये प्रोसेस चलती रहेगी अगर यहां पर कोई भी ड्रैगिंग फोर्स ना हो, ठीक है। ऐसी कोई फोर्स ना हो जो इसकी स्पीड को कम करे, ठीक है। अगर ये माने हम, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यहां पर हम कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते, लेकिन नेचर में जो प्रोसेस होती है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से हमें पता है कि अगर जितना डिस्प्लेसमेंट मैं इधर छोड़ूंगा बिल्कुल एग्जैक्ट उतना इधर नहीं जाएगा, थोड़ा सा उससे कम जाएगा, फिर अगली बार में इधर थोड़ा और कम जाएगा, और कम जाएगा, और कम जाएगा, और कुछ समय बाद ये जो पेंडुलम है वो रुक जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है यहाँ पर हम कंसीडर ही नहीं करते, तो ये हम मानते हैं कि ये प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब क्या है, मैंने मान लिया कि पार्टिकल को मैंने यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है और मैंने इसको छोड़ा, ये x है, x में दूरी बढ़ रही है, अगर किसी एक पॉइंट पर लूँगा तो मैं x ही लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो और इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो यहाँ पर क्या लग रही होगी, पार्टिकल अपना सपोज m है और इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो f लग रही होगी, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैं ले रहा हूँ वो a ले रहा हूँ कि a से ज़्यादा दूर तक मैं नहीं लेके जा रहा, ठीक। अब क्या है, एक चीज ये देखो कि अगर पार्टिकल इधर से इधर गया तो यहां पर इन पॉइंटों पर जो लास्ट पॉइंट होगा वहां पर पार्टिकल रुक गया एकदम से और फिर उसने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू करा, ठीक है। यहां पर गिर जाएगा अगर पेंडुलम आपने छोड़ा ऐसे करके दूर तक, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। तो इन पॉइंटों पर क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है पार्टिकल की, इन पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। इन पॉइंट को कहा जाता है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट्स जो होते हैं इनको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है और उस पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहां पर भी अगर आप देखो तो जैसे आप खींचोगे तो इस वाले पॉइंट पर उसकी जो यहां पर जैसे खींच रहे हो तो यहां पर जब पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर जब ये यहां पे पहुंचेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एंड पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो आपकी 0 हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है इनके, या फिर ये दोनों एग्जांपल भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, फोर्स हम देखते हैं। तो फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माइनस का के एक्स हो गया, F इक्वल्स टू के एक्स। अब यहाँ पर जो के है वो कांस्टेंट है जिसको फोर्स कांस्टेंट कह दो आप, ठीक है। के क्या है, यहाँ पर आप फोर्स कांस्टेंट कह दो। कई जगह पर आपको सी भी लिखा होगा, कई जगह पर आपको के मिल जाएगा कई बुक्स में, तो आप इसको के कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है, तो आप ले सकते हो इसको, ठीक है। के ले लिया आपने। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन उसकी। अब जो सेकंड पार्ट था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसका सोल्यूशन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम अपने बना रहने देंगे क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की और उसका सॉल्यूशन, ये पेपर में आता है तो इसको एक बार करते हैं अच्छे से। तो मैंने बताया एंड पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी है v वो 0 हो जा रही है, तो v को आप dx/dt भी कहा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास ये इक्वेशन आई है। अब अगर मैं F इक्वल्स टू एम एस न्यूटन का सेकंड लॉ से लिखूं, ठीक है, लैंग्वेज आप साथ में लिखते रहिएगा। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू एम ए है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी को अगर इस टर्म में लिख रहा हूँ तो एक्सेलरेशन को इसका डबल डेरिवेटिव, टाइम का डबल डेरिवेटिव के टर्म में लिखा जा सकता है। तो d²x/dt² लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन को, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। और ये किसके बराबर है, माइनस का kx के, माइनस का kx के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर d²x/dt² जो होगा वो माइनस का d²x/dt² जो होगा वो होगा आपका kmx, ये हो जाएगा। m को इस साइड ले आए, इन दोनों को रखा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d²x/dt² प्लस kmx
एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आपको अज्यूम करना है ओमेगा स्क्वायर जो है वो k अपॉन m होता है, और ये आगे भी ये जो रिजल्ट है आपको बहुत यूज होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी किसमें, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहे हैं, ऐसी चीज जिसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो, तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो होता है वो जिस चीज का डिफरेंशिएशन हो रहा है वही जब लीनियर फॉर्म में आ जाती है तो वो उसका सोल्यूशन होता है। तो यानी कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ t एंड ओमेगा, टी और ओमेगा का जो फंक्शन बनेगा वो आपका क्या होगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, और लीनियर फॉर्म में, ठीक। तो ये इसका सोल्यूशन हमें बताना है। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करो तो आपको क्या मिलती है, इसका सोल्यूशन मिलता है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो क्या करा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 1 में क्या करा, 2 dx ओवर dt से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 लिख लेना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है, विथ 2 dx ओवर dt, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हर टर्म की मल्टीप्लाई होगी, इधर भी इधर भी इधर भी। तो क्या होगा, 2x dt 2 dx ओवर dt, इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 dx ओवर dt, यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्या है, ये इक्वेशन और एक इक्वेशन मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या, dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या, dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मुझे ये वाली इक्वेशन मिल रही है, देखो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 dx ओवर dt आ जाएगा, फिर dx ओवर dt का होगा तो ये टर्म मिलेगा, ठीक है। इसको करूंगा तो 2x पहले आ जाएगा, फिर x का होगा तो dx ओवर dt मिलेगा, ठीक है। तो 2 dx ओवर dt ओमेगा स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज, इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये इक्वेशन मिलेगी, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें लिख देना यहां पर, ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर, ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर मुझे ये मिलेगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पर इस इक्वेशन को मुझे ये मिलता है ना। तो उल्टा भी पॉसिबल है, यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। आप तो इसको यहां पे लिखना ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 बना लो, ठीक है। तो लिख दो यहां पर दूसरी इक्वेशन के नीचे ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड वी गॉट दिस, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो मेरे को क्या मिलता है, तो यहां पे मिल रहा है मेरे को dx ओवर dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, ये मिल रहा है। नहीं, अभी इसमें गड़बड़ हो गई अपनी, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर हम दोनों पक्षों में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका तो ये मिल रहा है, प्लस जो जीरो का इंटीग्रेशन है, जीरो वाली साइड का, वहां पर मेरे को क्या मिलेगा, c मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा c, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यहां पर हमें c मिलेगा, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं, आपने आई होप लिख लिया होगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा c। तो इसको इक्वेशन 3 बना लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 3। अब क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है, इस c की वैल्यू निकालनी है बाउंड्री कंडीशन रख के। यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें जो भी कंडीशंस होती हैं उनका यूज करके मुझे इस c की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है, ठीक है, एट ऑन टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, ऑन टर्निंग पॉइंट्स, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं हमारे, वो क्या होता है, x इक्वल्स टू a,
x इक्वल्स टू a पर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यानी कि dx ओवर dt की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। मैंने आपको समझाया था अभी, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वहां पर पार्टिकल एकदम रुक जाता है, तभी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम वहां पे रख देंगे, x की वैल्यू जहां जितनी भी है इसमें इक्वेशन 3 बना लो इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या रखने हैं, ठीक है, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3, ये कंडीशन रख देने हम हमें इक्वेशन 3 में। तो क्या कह रहा है कि वेलोसिटी 0 हो जा रही है, यानी कि वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो 0, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है जब a है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू आपको यहां से मिल रही है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये क्या है आपकी कांस्टेंट है, तो ये है आपकी c की वैल्यू। अब इस c की वैल्यू को हमें उधर रख देना है, तो जब हम रखेंगे उस इक्वेशन में अब c की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, c को इधर ले आओ, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये सिंपल सा हो गया ये, ठीक है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको अगर उस साइड लेकर जाऊँ तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर मेरे को मिल रहा है dx ओवर dt का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, या फिर इसको वहीं पे रहने देते, इस चीज़ को हम यहाँ पे ले जाते, ठीक है। तो क्या मिलता है मेरे को, ठीक है, तो ये मिल रहा है मेरे को प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको रखूँगा वैल्यूज़ को, तो मेरे को क्या मिलता है, देखो dx ओवर dt की जो वैल्यू मिल रही है वो मेरे को मिल रही है प्लस माइनस ओमेगा कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस माइनस ओमेगा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा, और इसको हमें अब सॉल्व करना है, इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे, ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर एक बार प्लस वैल्यू आ रही है, एक बार माइनस आ रही है। तो ये जो प्लस वैल्यू है पहले पॉजिटिव के लिए एक बार ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव के लिए लेते हैं। व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन ले रहे हैं अगर, ठीक है, तो क्या आएगा सोल्यूशन, तो आएगा देखो dx ओवर dt इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो dx हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है ये अपॉन में आ जाएगा x के, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा रहेगा तो dt यहाँ पर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का, ठीक है। तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, और यहाँ पर ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पर साइन को उस साइड अगर मैं भेजूंगा तो मेरे को मिल रहा है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये मिल जाएगा। क्या हुआ, साइन को उधर भेजा तो ये थीटा में चला गया, फिर जो a होगा उसको भी इधर भेज दिया, तो ये हमें इक्वेशन मिली, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जब भी आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो इनिशियली अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू जब वो चीज़ ओमेगा और t की फॉर्म में आ जाए, तो ये अपना क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है अपना सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, DE कह देते हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, SHM की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। एक ये भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, और दूसरा जब मैं माइनस साइन लेता हूँ वो भी एक वैलिड सॉल्यूशन है। जब मैं क्या लूँ, माइनस का साइन लूँ, तो माइनस का साइन लूँगा तो क्या आएगा, तो देखो dx ओवर dt जो हो जाएगा वो माइनस का ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। और आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट जब आप करोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे dx ओवर, इसको इधर लेकर आओगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन ओमेगा टी, ठीक है,
ओमेगा डी टी को इधर लेकर आओगे तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स आएगा, कॉस इन्वर्स आएगा और कॉस इन्वर्स उधर जाएगा तो आपको सोल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डैश। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर भी एक ये सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये दो सोल्यूशन है, पहला और दूसरा। ज़्यादातर आपको ये यूज़ करना है, आप एक ही याद रखो, जहाँ भी आपको यूज़ करना है आप ये याद यूज़ कर सकते हो, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है आपकी SHM का, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल जाती है। ठीक है, SHM की, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है। एनर्जी जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसको हम निकालना सीखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें F इक्वल्स टू माइनस का kx होता है। और ये कैसे आता है, क्योंकि जो काइनेटिक सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें क्या होता है, जो फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है और वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहाँ से F इक्वल्स टू माइनस का kx आता है। ठीक है, तो F इक्वल्स टू माइनस का kx आ जाता है आपके पास। उसके बाद आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, u इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स होता है। ठीक है, F डॉट डी एक्स होता है। और लिमिट, क्योंकि हमारा पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, देखो ये जीरो है और यहाँ से x इक्वल्स टू a तक जा रहा है। ठीक है, मतलब कहीं भी हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं तो x इक्वल्स टू जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज वो क्या है, x है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, m मास का पार्टिकल है अपने पास। ठीक है, और ये इसके टर्निंग पॉइंट्स है और यहाँ पर इस पर एक फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में f। ठीक है, ठीक, तो क्या है, x जीरो से x जा रहा है तो किसी भी एट एनी इंस्टेंट x पर हम क्या देख रहे हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, अब फिर स्पेशल केस के लिए जैसे कि इस पॉइंट पर निकालनी है तो x की जगह पर आपको ये रख देना है, आपको पोटेंशियल एनर्जी पता लग जाएगी। ठीक, तो कैसे निकालना है, f की वैल्यू आपको पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप ये रख दो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी u है वो आपकी हो जाएगी माइनस का 0 से x और माइनस का kx और रख दीजिए आप और dx। जब आप रखोगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे माइनस से माइनस साइन चला जाएगा और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो हाफ kx स्क्वायर मिलेगा। लिमिट x से 0 है तो 0 के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, x के लिए x। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी SHM की वो क्या होगी, हाफ kx स्क्वायर होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखनी है क्या, k अपॉन m है, हमने ली थी वहाँ पर जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ से k की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर m हो जाएगी। तो आपने क्या रख दी, ओमेगा स्क्वायर m रख दो, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है SHM की, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, क्या होती है आपके SHM की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रोक कर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हर किसी के लिए आपको पता है हाफ mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर है लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, तो अगर हाफ mv स्क्वायर है और मेरे को x की पता है वैल्यू, x की वैल्यू क्या है अपने पास, a साइन ओमेगा t प्लस फाई आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आई थी सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, वेलोसिटी पता लग जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dx ओवर dt मिलेगा। तो जो क्या होगा, जिसमें से अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो cos आ जाएगा और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या है आपके पास, cos है, तो cos को अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखूँ, cos थीटा जो है, cos देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालूँ तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, अंडर रूट
कॉस थीटा को, तो इस कॉस थीटा को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, dx ओवर dt की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a ओमेगा और अंडर रूट 1 माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, जो ये a है इस a को अंदर लेके जाता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो dx ओवर dt, ओमेगा यहीं पे रहा और ये गया जब अंदर तो ये a स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर कोई चीज़ निकल मतलब अंदर जा रही है तो स्क्वायर में जा रही है, और स्क्वायर की कोई चीज़ बाहर जाती है जब अंडर रूट से तो सिंगल बन जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। ये अब क्या है, आप देखो ये इस चीज़ का स्क्वायर है और ये इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ x की, तो इसका स्क्वायर तो x स्क्वायर, ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू किसको दिखा रही है, x स्क्वायर को दिखा रही है। किससे दिखा रही है, x स्क्वायर को। ठीक है, तो आप इसकी जगह पर x स्क्वायर लिख सकते हो अगले टर्म में, और ये एक्चुअल में है क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको मिल गई क्या, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मिल गई। ये आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई इसकी। अब आपको जब वेलोसिटी मिल गई है तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ये होती है, तो काइनेटिक एनर्जी जब पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। वेलोसिटी तो पता लगी गई है हमें। ठीक है, तो आपने क्या रख दिया, हाफ एम ऐसे ही रहने दिया आपने, और ओमेगा, अब v का स्क्वायर होगा तो ओमेगा स्क्वायर, और v का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, m v की जगह पर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो अब मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टोटल एनर्जी होगी मेरी वो कितनी होगी, जो टोटल एनर्जी होगी वो जो होगी वो E होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी आ रही है हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रही है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर जब खोलूँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म आ जाएगा, उससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पे, बचेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो m एक कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, और a आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो क्या है, कंजर्व है, वो कांस्टेंट रहेगी आपकी। ठीक है, तो अब क्या है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें ये x इक्वल्स टू 0 पॉइंट है और पार्टिकल हमारा टर्निंग पॉइंट तक जाता है x इक्वल्स टू a तक और x इक्वल्स टू माइनस का a तक। तो यहाँ तक अपना पार्टिकल जाता है और किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर जो इस पर हम देखें डिस्प्लेसमेंट जब x है तो इस पर एक फोर्स लग रही है F, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। और यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो ये आ रही है, काइनेटिक एनर्जी निकाली तो ये आ रही है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, अगर मैं निकालना चाहूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो सपोज ये अपने पास क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स वेरी कर रहा है यहाँ पर अपना। ठीक है, यहाँ पर x क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ये x इक्वल्स टू 0 पोजीशन है, और ये पॉइंट जो है वो अपना सपोज x इक्वल्स टू माइनस a है। ये पॉइंट जो है ये टर्निंग पॉइंट है x इक्वल्स टू a, यानी कि पार्टिकल इन पॉइंट से आगे तो नहीं जा सकता, यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी जो हो जाती है पार्टिकल की वो 0 हो जाती है, वेलोसिटी जो हो जाती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो पार्टिकल यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी 0 हो जा रही है यानी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पॉइंट पर क्या होगी, पार्टिकल की 0 होगी। ठीक है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे करके, सपोज पेंडुलम का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो इन पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा उस पर वो पार्टिकल बिल्कुल रुक सा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी 0 हो जा रही है, वेलोसिटी अगर 0 हो जा रही है तो पार्टिकल क्या होगा, बिल्कुल रुक जाएगा और उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, मिनिमम होगी, 0 से कम तो नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी। अब जब वो पार्टिकल यहाँ को लौटेगा तो इस पॉइंट पर भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में
जाएगा और यहाँ पर आके फिर से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी फिर से इस एंड पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब टोटल एनर्जी कंजर्व है, तो देखो यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है तो मैक्सिमम क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या है? कांस्टेंट है अपने पास, ठीक है। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी। और जहां पर आपकी जो ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर इन एंड पॉइंट पर जो सारी एनर्जी है, एंड पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी सारी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और यहाँ वाले पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर जीरो होगी। यहाँ पर सारी एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है, यहाँ टच कर रही है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा ऐसा करके पैराबोला टाइप का, ठीक है, थोड़ा सही सा बना लीजिएगा। तो ये यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है, एंड पॉइंट पर जीरो है लेकिन बीच में जाके बढ़ जा रही है, यहाँ पर मैक्सिमम पहुँच जा रही है। तो ये आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू ना भी लिखो तो भी चलेगा लेकिन ये आपको याद रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या है? मिनिमम है और इन पॉइंट पर क्या है? मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम वाला लाइन है, इसको ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ठीक है। तो क्या है? इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, एंड पॉइंट पर। तो एंड पॉइंट पर मैक्सिमम है यानी कि इधर टच कर रही है x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू माइनस ए पर, और इस पॉइंट पर आगे मिनिमम हो जाती है। तो यानी कि वो ऐसे करके अपोजिट पैराबोला, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास? आपको पता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू आ रही थी पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी को दिखा रहा है। तो ये जो लाइन दिखा रही है ये दिखा रही है आपकी टोटल एनर्जी जो कि थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, ठीक है, जो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू E है, जो कि क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये आपका वेरिएशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है। तो आई होप ये जो पूरा टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है इस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन और कंपाउंड पेंडुलम, सॉरी सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम हम देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।